Good morning, students. This is your teacher Benjamin sir from KV number 2 Itanagar. Hope you all are well and safe at home. Students, in this video today we are going to start a new chapter, and the title of the chapter is The Wind and the Sun. Wind means in Hindi पवन, सन सूरज। तो एक बार विंड और सन के बीच में बहस होती है अपनी ताकत को लेकर के कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है, शक्तिशाली कौन है। तो आइए हम इस चैप्टर में पढ़ करके जानें कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है। ठीक, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और देखें। विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। तो विंड ने सन से कहा कि क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो जो रोड में चलते आ रहा है। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। और विंड ने क्या कह दिया सन को कि मैं उसकी कोट को तुमसे पहले उतार सकता हूँ। उस आदमी को मैं मजबूर कर दूँगा अपनी कोट को उतारने के लिए। ये कहना किसका था? विंड का। ठीक, अब उसके जवाब में सन ने क्या कहा? सन स्माइलिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर। चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है ताकतवर। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो इसमें सन ने क्या कहा विंड से कि आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो सबसे पहले ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम पहले कोशिश करो इस आदमी का कोट उतारने का। ठीक, विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। और इस तरह से विंड ने अपने गालों को फुलाया। पफिंग का मतलब होता है फुलाना, चीक्स मतलब गाल, एंड ब्लोइंग हार्ड, ब्लोइंग मतलब फूंकना, और ज़ोर ज़ोर से फूंकने लगा। फू फू फू, और इस तरह से ज़ोर ज़ोर से फूंकने लगा। मैन, अब मैन क्या कहता है? हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे। ये मैन अचानक आश्चर्य में पड़ गया कि अभी तो मौसम ठीक था, अचानक ये तेज़ हवाएं कहाँ से बहने लगी। ये विंड इतनी स्ट्रांग क्यों बह रही है आज? इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को उड़ा के लेके जा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। और इसलिए वो कहता है आई मस्ट होल्ड इट, मुझे होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, मुझे अपनी कोट को पकड़ना होगा टाइटली, कस के, राउंड माई सेल्फ, अपने बॉडी में उसको कस के पकड़ना होगा, अपने चारों ओर उसको पकड़ के रखना होगा। अब इतना देखने के बाद विंड क्या किया? फिर विंड ब्लोइंग हार्डर, और विंड ने जो है अब और ज़ोर ज़ोर से उन्होंने फूंकना शुरू किया। विंड ने, हाँ, फू फू, और इस तरह से फूंकने लगा। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, और अपने कोट को और ज़ोर से और टाइट से उसने पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया अपने कोट को उस आदमी ने। हाउ कोल्ड इट इज़, अब उसको लगने लगा कि कितनी ठंड है, तो बोलता है कितनी ठंड है आज। अब विंड बोलती है सन आई गिव अप। तो विंड ने क्या कहा कि सूरज भाई आई गिव अप, मैं हार मान लेता हूँ। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। ठीक है। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसकी कोट को उतार नहीं पाया। इतनी ज़ोर ज़ोर से
फूंकने के बाद, बहने के बाद भी मैं उसकी कोट को उतार नहीं पाया, इसलिए मैं हार स्वीकार करता हूँ। सन, नाउ इट इज़ माई टर्न। अब सन कहती है अब मेरी बारी है। टर्न, टर्न का मतलब होता है बारी, यहाँ पे हो जाएगा बारी, ठीक है। लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हार्ड। और सन इस तरह से जोर जोर से चमकने लगता है। अब ये मैन क्या कहता है, शाइन, शाइन्स का मतलब होता है चमकना। मैन, व्हाट अ फनी डे, कितना विचित्र दिन है, अजीब दिन है। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। कुछ देर पहले इतनी ठंड थी और अभी इतनी गर्मी लग रही है। कोल्ड, हॉट, अपोजिट वर्ड है ना, ठीक। सन, शाइनिंग हार्डर, और वो और तेज़ी से चमकने लगती है। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। मुझे क्या करना है, सन क्या कहता है अपने आप से, मैं उसे ये एहसास कराऊंगा। फील का मतलब होता है एहसास कराना, FILL, फिल, फिल का मतलब होता है भरना। सॉरी, FILL, फिल का मतलब होता है भरना, और FEEL, फिल का मतलब होता है महसूस कराना या एहसास करना। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। हॉट से बना है हॉटर, तो बोलता है मैं इसे और तेज गर्मी का एहसास कराऊंगा। हाँ, मैन वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग, WIPING, वाइपिंग, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना, ठीक है। तो इतनी गर्मी में उसका पसीना तो छूटेगा ही, तो वो अपने पसीने को साफ करता है अपने चेहरे से। फेस मीन्स चेहरा। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपनी कोट उतारना होगा। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। सन, विंड, आई हैव वॉन। और सन ने कहा विंड से, आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ। विन, विन से बना है बच्चों वॉन, WON, वॉन, ठीक है, मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, और मैंने उसकी कोट को उतार दी है, ठीक। तो बच्चों ये थी कहानी विंड और सन के बारे में। इसमें हमने ये जाना कि किस तरह से इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है विंड और सन के बीच में, और दोनों में ये बहस छिड़ती है कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है, और ताकत का ये लोग एहसास कैसे करते हैं, उसका परीक्षा कैसे देते हैं, एक आदमी के ऊपर उसका टेस्ट करते हैं कि उस आदमी का कोट सबसे पहले उतारेगा कौन, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चैप्टर सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग डालना है बच्चों, ठीक है। और रीडिंग डाल करके अपना वॉइस रिकॉर्ड करके, पढ़ते हुए अपने वॉइस रिकॉर्ड करें और मेरे पर्सनल नंबर पे इसको सेंड करें, ठीक है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।